नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम अपने संस्कृत का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5, पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में तो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। रमाबाई संस्कृत और वेदों की विदुषी थी। विदुषी मीन्स विद्वान। विद्वान पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और विदुषी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। इनके पिताजी का नाम अनंत शास्त्री था और इनकी माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। इनको जो थी वो सरस्वती की उपाधि जो थी वो प्राप्त हुई थी। रमाबाई ने अपनी माताजी से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके माता पिता का और बड़ी बहन का जो थी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद रमाबाई ने पूरे देश की पैदल यात्रा की और वह ब्रह्म समाज से बहुत अधिक प्रभावित हुई। 1880 ईस्वी में उनका विवाह जो था वो विपिन बिहारी दास के साथ हुआ और उनके पति की मृत्यु जल्दी ही हो गई। और फिर उन्होंने जो था वो स्त्री शिक्षा और समाज सेवा में अपना पूरा जीवन बिता दिया। रमाबाई ने कई देशों का भ्रमण किया और उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अमेरिका में जाकर धन इकट्ठा किया और फिर भारत आकर मुंबई नगर में शारदा सदन जो था वो स्थापित किया। शारदा सदन में स्त्रियों को छपाई का काम, टाइपिंग का काम और काष्ठ कला यानी कि लकड़ियों की कला का काम जो था वो सिखाया जाता था। यहाँ बेसहारा स्त्रियां जो थी वो बहुत सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। 1922 ईस्वी में उनका देहांत हो गया, परंतु समाज सेवा और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षाया अग्रगण्या पंडिताबाई रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभ्यत कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सबसे पहले लिया जाने वाला नाम रमाबाई। उनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डोगरे था और उनकी माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय जो थी स्त्रियों की शिक्षा की दशा जो थी वो बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षणायां प्राय प्रचलितम न अस्ति कि उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राप्त करना प्राय प्रचलित नहीं था। उस समय ये परंपरा नहीं थी कि लड़कियों को जो है वो संस्कृत की शिक्षा दी जाए। किंतु डोगरे रूढ़िबाधा धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत कि परंतु अनंत शास्त्री डोगरे जी ने जो था वो रूढ़िवादियों धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को जो था वो संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। एतदर्थ समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना यानी कि ताने भी सहन करने पड़े। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। फिर उसके बाद जो है रमाबाई ने अपनी माता जी से जो थी वो संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न सज्जात है। कालक्रमेण में समय बीतने पर, विपन्न होता है निर्धन हो जाना, कि समय बीतने पर जो थे रमा के पिताजी निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। दुर्भिक्ष होता है अकाल पड़ने पर, कि अकाल पड़ने पर उसके माता पिता और बड़ी बहन का निधन हो गया। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। फिर उसके बाद जो थी रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत की जो थी वो पैदल यात्रा की। भ्रमण क्रम में सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते समय यानी कि घूमते समय वो पूरे जब भारत का भ्रमण कर रही थी वह कलकत्ता में पहुंची। संस्कृत वेदूषणे सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। कि संस्कृत की विद्वता के कारण, कि संस्कृत आने की वजह के कारण वहाँ उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि से जो था वो भी सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर
वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षकाय आंदोलनम प्रारब्धवती। प्रारब्धवती का मीनिंग शुरू करना, कि उसके बाद जो था उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए जो था उन्होंने आंदोलन शुरू किया कि लड़कियों को जो है वो वेदों और शास्त्रों का जो है वो ज्ञान दिया जाए। इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। 1880 में ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, कि सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धके वर्षात् अनंतरम तस्य पति दिवंगता, कि 1.5 वर्ष के पश्चात, 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की जो थी वो मृत्यु हो गई, उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। प्रत्यागच्छत का मीनिंग वापिस लौट आना, कि इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापिस आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षकाय च सा सविकं जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, कि हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभाविता जाता, वहाँ स्त्री के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से वो बहुत ही प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, कि इंग्लैंड देश के बाद जो थी रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायता अर्थसंचयम अकरोत्, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, भारत वापिस लौटकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रये निसहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म, इस आश्रम में जो थी वो बेसहारा स्त्रियां जो थी वो निवास करती थी, रहती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षण अपि लभन्ते स्म, वहाँ स्त्रियों को मुद्रण छपाई का कार्य, टंकन टाइपिंग का काम, काष्ठकलादीनांच होता है लकड़ी की कला का काम जो था वो प्रशिक्षण दिया जाता था। वहाँ स्त्रियों को छपाई, टाइपिंग तथा लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरिता जातम, परंतु अब यह जो सदन था वो पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया था, यानी कि वहाँ शिफ्ट हो गया था। तत्र पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, तब पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्था जो थी वो एक और स्थापित की गई। अत्र अधुना नाम अपि निराश्रिता स्त्रियः ससमानं जीवनं यापयन्ति, यहाँ भी जो थी निसहाय स्त्रियों को जो थी वो सम्मान के साथ जो थी वो जीवन व्यतीत करती थी। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की जो थी वो मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में जो थी वो निपुण थी, दक्ष थी। समाज सेवायाम अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वये वर्तेतम, कि स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदी विमेन वे उनकी दो प्रसिद्ध जो हैं वो रचनाएं हैं।
आइए अब इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। परित्यज्य छोड़कर, अध्याप्यत पढ़ाया, प्रतारणम ताड़ना या ताने, असहत सहन किया करना, स्वमातु अपनी माता से, विपनय निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धके वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यय अगच्छत प्रति प्लस आगच्छत से बनाया गया। ये लौट आई, अर्थ संचयन धन इकट्ठा करना, प्रत्यय अगत्य ये भी प्रति प्लस आगत्य से बना हुआ है। लौटकर, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकन यानी कि टाइपिंग, निराश्रिता ये निर प्लस आश्रित शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है बेसहारा, याप्यंती जीवन बिताना, अवदानम योगदान। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर का अभ्यास समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।